अपने नए चैप्टर के प्रैक्टिकल की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 8 सी इंटर ग्रुप सेकंड लेवरेज मॉड्यूल फर्स्ट में से। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एग्जांपल, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 3 मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और उसी सीरीज में आज मैं लेवरेज की बात करने जा रहा हूँ। देखो, लिवरेज का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको वीडियो पहले ही डाल दी है। आज मैं इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ना पढ़ाकर मैं आज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वीडियो दे दी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये रहा देखो एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें क्या कहा है, इसमें एक सेकंड देखो, कंपनी प्रोड्यूस करती है एंड सेल करती है 10,000 शर्ट्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिसकी पर शर्ट 500, वेरिएबल कॉस्ट 200, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग leverage and if the sale are up by 10% then the compute the impact on EBIT। जी पूछा है आपसे। मुझे भी एक बात बताओ आप कि अपन को क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है? यस सर। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स तो ईएटी, ईएटी में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो अर्निंग्स। ठीक है, वही फॉर्मेट बनाना है। ये देखो, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा सर? सबसे पहले अपन ने लिखा सर सेल 10,000 शर्ट सी 500 पर शर्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, 10,000 शर्ट्स थी 200 पर शर्ट माइनस कर दिया तो अपने पास कंट्रीब्यूशन आ गया कितना सर? कंट्रीब्यूशन आ गया 30 लाख। ठीक है, फिर इसमें से सर अपन ने फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, एक्सक्लूडिंग करते हुए इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड, वो अपन को गिवन भी नहीं है तो अपन ने 25 लाख माइनस कर दी तो सर अपने पास ईबीआईटी आ गया 5 लाख। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। इंटरेस्ट गिवन नहीं है, जीरो। टैक्स गिवन नहीं है, जीरो। प्रेफरेंशियल डिविडेंड गिवन नहीं, जीरो। तो अर्निंग्स आपके पास वही बचेगी जो आपके पास ईबीआईटी है। क्लियर हो गया? यस सर। अब अपन को निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था सर मैंने आपको? सर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, यस सर। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर आपके पास? 30 लाख। ठीक है सर। ईबीआईटी 5 लाख। तो सर आपके पास क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 6 आ गया? यस सर। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ईबीआईटी गिवन देकर आपको बोले कि सेल में कितना चेंज होगा, या फिर सेल देकर आपको पूछे कि ईबीआईटी कितना होगा, ठीक है, और प्लस अपन को ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन हो, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। और सर ऐसा इस क्वेश्चन ने कहा है, इस कारण से मैंने फॉर्मूला लगाया। देखो ये लिखा हुआ, इफ सेल आर इतना देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑफ ईबीआईटी। मतलब आपको देखो सेल बोल दिया और ईबीआईटी में रिलेशन पूछ लिया कि मतलब उसने सेल और ईबीआईटी में रिलेशन पूछा है। और जब भी सेल और ईबीआईटी में रिलेशन पूछेगा तो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, अब ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ तो कर लिया आपने, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपका 6 का 6 लिख दिया। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आपको निकालना है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन न्यू ईबीआईटी। मतलब ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब ईबीआईटी निकालना है तो उसको मैंने एक्स मान लिया, और सेल आपकी 10% से चेंज हो रही है तो इसको मैंने 10 लिख दिया। अब तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो एक्स मेरे पास 60% आएगा कि मतलब ईबीआईटी में 60% चेंज होगा। अब देखो, चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, बट लेकिन अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो आपका ईबीआईटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? इंक्रीज 60% इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में 60% का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। क्लियर हुई बात? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। वही अपन को क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एवरेज फॉर ईच फॉर फर्म ए बी सी डी।
आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा और उसके लिए आपको सेल प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है। आपको ये भी बता रहा है कि हमने कितनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बेची है और ये बता रखा है आपको फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका सेम रहता है। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताता हूँ हमारा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ही आप सीखते रहो, सीखना बंद तो सब कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट मतलब नए कॉन्सेप्ट या नए क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी डी 4 फर्म्स हैं, उसका आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सेल लिख दी, 5000 शर्ट्स थी मल्टीप्लाई बाय 20, 5000 शर्ट थी मल्टीप्लाई बाय 32, 5000 शर्ट्स थी मल्टीप्लाई 50, 5000 मल्टीप्लाई बाय 70। ठीक है, फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, 5000 शर्ट्स थी मल्टीप्लाई बाय 6, 5000 शर्ट्स थी मल्टीप्लाई बाय 16, 5000 शर्ट्स थी मल्टीप्लाई बाय 20, 5000 शर्ट्स थी मल्टीप्लाई बाय 50। ये माइनस करने के बाद आपके पास आ गया सर कॉन्ट्रीब्यूशन। वो आया 70,000, 80,000, 150, 1 लाख। फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया आपने 60,000 की, 40,000 की, 1 लाख की एंड इधर है नहीं, तो आपके पास EBIT आ गया 10,000, 40,000, 50,000 एंड 1 लाख। यहाँ तक की बात समझ में आया या नहीं आई? यस सर, ये चीज़ तो मुझे आती थी, आप क्या समझा रहे हो? कोई ना सर, मेरा काम समझाना है और आपका काम समझना है। ठीक है, फिर आगे इसने क्या बोला सर, आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। तो सर ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसमें? 70,000 अपॉन EBIT कितना सर? 10,000। तो आपके पास कितना हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज? 7। सर ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसमें? 80,000। EBIT कितना है? 40,000। तो सर EBIT कॉन्ट्रीब्यूशन वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होगा 2। कंट्रीब्यूशन कितना है? 150, इधर 50, 150 अपॉन 50 3। कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 लाख। EBIT कितना है? 1 लाख। तो सर कितना आ गया? 1। सर यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि सर आपको कैलकुलेट करना है द ऑपरेटिंग लीवरेज, कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ ईच ऑफ द 4 फर्म्स। ये देख लो आपके पास क्या यही आंसर आया सर? 7, 2, 3 एंड लास्ट में 1। क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो बहुत सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब अपन अगले एग्जांपल पे चलते हैं। आपका अगला एग्जांपल आता है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है आपका अगला, और मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पढ़ो ऐसा कि बस इतना अच्छा पढ़ो कि मज़ा ही आ जाए। ये देखो आपका, ये रहा एग्जांपल नंबर 3। क्या लिखा हुआ है कि जो सेल है वो आपकी 24 लाख है। ठीक है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट 50% है, इट मीन्स की 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 50% है, इट मीन्स 12 लाख, बिकॉज द वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ द सेल। यस सर। एंड फिक्स कॉस्ट आपकी 10 लाख है। इट हैज़ बोरोड 10 लाख एट द रेट 10% पर एनम। इट मीन्स कि सर इसने बोरोड भी कर रखा है, इट मीन्स कि 1 लाख रुपये का उसका इंटरेस्ट बनता है। सर उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी 10 लाख रुपये की है। ठीक है सर, टैक्स आपका 50% है। सर आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द सेल एंड EBIT के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन भी सर आपको करवाते हैं। देखो सर, सबसे पहले क्या करना है सर? कुछ भी नहीं करना सर। सबसे पहले एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जैसे मैंने आपको बना रखा है लीवरेज के हर एक क्वेश्चन में, जहाँ तक पॉसिबल हो पहले इसको बना लो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। तो देखो पहले सेल लिख दी 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50% है इसका, कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस करने पर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो सर EBIT आ गया। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया सर, 1 लाख का 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। ठीक है, फिर आपके पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से सर आपने 50% टैक्स माइनस कर दिया तो सर आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। अब आपको क्या निकालना है सर? ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT फॉर्मूला होता है सर। कॉन्ट्रीब्यूशन देखो सर 12 लाख, EBIT 2 लाख, तो सर कितना आ गया आपके पास? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 6। सर फिर आपको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे सर? EBIT अपॉन EBIT, ये फॉर्मूला होता है। EBIT कितना है सर? 2 लाख, EBIT कितना है? 1 लाख। तो सर आपके पास DFL कितना हो गया? 2। DFL का मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज।
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सर इसका फॉर्मूला होता है कि सर आप जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज आया, जो भी फाइनेंशियल लिवरेज आया, इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर लो दोनों का, तो सर आपके पास आ जाएगा 12। आई नहीं यही बात समझ में? यस सर। अब आपको क्या निकालना है सर, इसने आगे पूछा आपसे क्वेश्चन कि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जो मैं फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो फॉर्मूला भी सही है, और जिस हिसाब से आईसीए ने कर रखा है वो फॉर्मूला भी सही है, क्योंकि अपन जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन उसमें डिस्कस करेंगे कि देयर आर मैनी फॉर्मूलाज ऑफ वन कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सर अपन ने फॉर्मूला जो यूज़ करा, अपन ने वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया था जो अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज़ किया था। जब अपन कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे थे अपन ने वही वाला फॉर्मूला यूज़ करा है कि ईबीआईटी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ईबीआईटी आपके पास सर कितना था, 2 लाख, 2 लाख का 2 लाख ईबीआईटी लिख दिया। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सर प्लस डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट प्लस इक्विटी। और सर डेप्ट प्लस इक्विटी सर 20 लाख की है। सर कैसे, ये देखो सर, देखो 10 लाख का आपका बोरोड अमाउंट है एंड 10 लाख का आपके पास कैपिटल है, तो इट मीन सर 20 लाख। तो 2 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स कि सर 10% आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब अगर अपन आईसीआई का सॉल्यूशन देखते हैं तो सर आईसीआई इसको इस हिसाब से भी करती है, ये वाला फॉर्मूला मान के करती है, ये वाला अर्निंग्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो अपन सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, अपन वैसे भी कर सकते हैं सर, दोनों फॉर्मूला सही है क्योंकि रेशियोज है, रेशियोज के एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है सर। यस। अब सर अपन से अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, इसने पूछा था कि सर अगर आपकी सेल 6 लाख से बढ़ जाती है तो ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर पहले आपको ये देखना है कि इसने किसके बीच में रिलेशनशिप पूछा है। सर इसने पूछा है सेल और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप। और सर जब मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब भी सेल और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा तो इट मीन्स कि आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला सर, ये वाला। कौन सा वाला सर, इसको मैं अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ सर आपको मैं, ठीक है सर। ये अगली स्लाइड पे ये रहा आपका क्वेश्चन। सर अगली स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ इसको। तो ये देखो सर, इसका फॉर्मूला होता है सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल। हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब भी वो रिलेशन पूछेगा दोनों के बीच में। तो सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अपने पास 6 था, आया गया था। ईबीआईटी पूछा ना नया, तो ईबीआईटी मैंने एक्स मान लिया। सर परसेंटेज चेंज इन सेल, सेल में कितना चेंज हुआ। सर सेल 6 लाख से बढ़ गई तो 6 लाख तो हो गया चेंज। पुराना कितनी थी सेल सर, 24 लाख की। चेंज डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स की परसेंटेज आ जाएगा वो अपने पास। और सर ये जो परसेंटेज आएगा सर, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करने पर आएगा मेरे पास सर 25%। समझ में आया या नहीं आया सर? यस सर। क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर चेंज कितना हुआ है, चेंज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर जो चेंज हुआ है वो डिवाइड कर देंगे अपन ओल्ड, ओल्ड कितना था। मैंने बोला कि 6 लाख रुपए से मेरी इनकम बढ़ गई, मतलब कितने परसेंट इनकम बढ़ी सर, 6 लाख से मेरी इनकम बढ़ गई 6 लाख, डिवाइड बाय सर पहले मेरे को मिलता था 24 लाख रुपए, डिवाइड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स कि सर मेरी 25% से इनकम बढ़ गई। यस सर। तो सर मैं कह सकता हूँ कि एक्स मेरे पास 150% आ जाएगा। यस सर 150% आ गया, मतलब आपका ईबीआईटी 150% से इंक्रीज होगा, क्योंकि आपकी सेल वहाँ पे 10% से 25%, 6 लाख से इंक्रीज हो रही थी। यस सर। तो न्यू ईबीआईटी कितना होगा सर, ओल्ड ईबीआईटी में आपको 150% जोड़ देना है। यस सर। तो आपके पास न्यू ईबीआईटी आ गया सर 5 लाख रुपी। यहाँ तक की बात समझ में आई यस सर या नहीं आई? सर आप मेरा कंसेप्ट वीडियो जरूर देखना सर, आपको सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिसने भी अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है उसको प्लीज़ इसको मत देखिए, पहले पहले जाके उसको देखिए। अदरवाइज इससे दो नुकसान होते हैं कि एक तो आपका माइंड में ये आता है कि ये टीचर बेकार पढ़ा रहा है, और दूसरा आपको ये लगता है कि चैप्टर बहुत हार्ड है। और जब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मतलब पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे फिर आप ये देखोगे, तो आपको मोटिवेशन और एक प्लस का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो सर ये वाला एग्जाम्पल भी खत्म। यस सर। अब अपन बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार क्वेश्चनों में से एक है, और अब की बार ये अपडेटेड मॉड्यूल आया है, अपडेटेड, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ, मई नवंबर 20 वाले मॉड्यूल में तो ओनली 4 क्वेश्चन थे, इसमें अब 8 क्वेश्चन है। देखो पहला प्रैक्टिकल, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। क्या कैलकुलेट करना है आपको, परसेंटेज चेंज इन
अर्निंग पर शेयर में परसेंटेज चेंज करना है इफ सेल इंक्रीज बाय 10%। इसने किसके बीच में रिलेशनशिप पूछा है सर? सेल और सर ईपीएस के बीच में। सर सेल और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, और सर जब भी मैं बता दूं सेल और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा तो सर उसे अपन डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज के नाम से जानते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सर आपके पास फिक्स्ड ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है सर? 1,57,500। और सर ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ईबीआईटी इतना है और ईबीटी इतना है। तो सर इस क्वेश्चन को देख के आपको ये नहीं लगता कि सर अपन को कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। इट मीन्स कि सर आपको डीसीएल निकालना है पहले, क्योंकि सर डीसीएल क्यों निकालना है? क्योंकि सर आपको ईपीएस और सेल के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, और वो रिलेशन निकालने के लिए सर आपको पहले डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालना पड़ेगा। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलता है सर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालते हैं सर? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं सर अपन ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो सर अब मैं आपको सॉल्यूशन की ओर लेके चलता हूँ। देखो ये क्या, देखो सर ईपीएस एंड सेल के बीच में रिलेशनशिप पूछा है, इट मीन सर अपन को डीसीएल निकालना है, और डीसीएल अपन को गिवन नहीं है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा सर? पहले डीएफएल निकालना पड़ेगा। डीएफएल क्या होता है सर? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दोनों गिवन है। आपके पास आ गया डीएफएल कितना? 2.25। अपन को सर क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है सर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सर अब अपन को कॉन्ट्रीब्यूशन तो गिवन ही नहीं है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन तो अपन को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब अपन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालें? तो सर अपन कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालें? तो सर एक बार बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन आता है कैसे? आपने अभी तक ट्यूशन करे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है सर? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी आता है। तो सर अगर मैं ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दूँ तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? यस सर। अगर मैं ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दूँ तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? यस सर। और ईबीआईटी अपन को कितना गिवन है सर? 31,50,000, वो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? अपन को 1,57,500 अपन को गिवन है। तो सर अपने पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ गया सर? 1.05। आई नहीं, यही बात समझ में? यस सर, हमारे को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। डीएफएल कैसे निकाला, डीओएल कैसे निकाला, आ गई बात समझ में? यस सर। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी। तो सर अगर मैं ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट जोड़ दूंगा तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैंने इस फॉर्मूला को यूज करते हुए सर मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो सर डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होता है सर? डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2.25 है, ये इतना है, तो सर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 2.3625। तो सर आपको मैंने बोला था कि सर ईपीएस और सेल के बीच में रिलेशनशिप बोला है, तो इट मीन्स कि सर आपको क्या निकालना पड़ेगा? डीसीएल लेना पड़ेगा। तो डीसीएल इक्वल्स टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपन परसेंटेज चेंज इन सेल। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में क्या फॉर्मूला होता है सर? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सर ये फॉर्मूले सारे कहाँ समझ आए हुए हैं सर? ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाए हुए हैं। आई बात समझ में? यस सर। क्योंकि जब भी आपको ईपीएस और सेल के बीच में रिलेशन बोलेगा तो आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज लगाना है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैसे लिखेगा सर? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। सर देखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा है अपन से, क्योंकि इसने बोला कि अगर सेल 10% से बढ़ जाए, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि कैलकुलेट करो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल इंक्रीज बाय 10%। तो सर सेल 10% से बढ़ गया, 10 लिख दिया, इसको x मान लिया, ये अपने पास इधर आ ही गया इतना, और सर x आ गया अपने पास 23.625% से क्या होगा? अपने ईपीएस में चेंज आएगा। अब वो बढ़ेगा करेगा सर, अगर अपनी सेल बढ़ रही है तो सर आपका ईपीएस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर आज के लिए इतना ही बहुत है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बचे हुए 7 क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें कि आपने अगर अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर समझ में आएगा। टाटा बाय बाय।